बहुत समय पहले नीले आसमान से भी ऊपर बादलों के पीछे एक अद्भुत लोक था, परीलोक। यहाँ हर मौसम में फूल खिलते थे और हवाओं में मधुर संगीत बहता था। इस लोक की सबसे सुंदर परी थी चांदनी। उसकी आंखें सितारों जैसी चमकदार थीं और पंख चांदी की तरह दमकते थे। चांदनी के पास एक खास शक्ति थी, वह किसी के दिल की सच्चाई महसूस कर सकती थी। लेकिन फिर भी वह खुद कभी प्रेम में नहीं पड़ी थी। बाकी परियां अक्सर पूछती, तू इतनी सुंदर है, फिर तेरा दिल अब तक किसी ने चुराया क्यों नहीं? चांदनी बस मुस्कुरा देती और कहती, शायद मेरा प्यार धरती पर कहीं है। एक दिन चांदनी धरती पर घूमने निकली। वह एक सुंदर घाटी में पहुंची जहां एक युवक बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन में कुछ ऐसा था कि चांदनी मंत्रमुग्ध हो गई। वह छुपकर सुनती रही और पहली बार उसके दिल ने कोई धड़कन महसूस की। उस युवक का नाम था आरव। वह एक अनाथ चित्रकार था जो प्रकृति को अपनी कला में बसाना चाहता था। हर दिन वह घाटी में आता, बांसुरी बजाता और अपने स्केचबुक में चित्र बनाता। अगले कुछ दिनों तक चांदनी रोज आरव को देखती रही। उसे आरव की आंखों में गहराई और उसके संगीत में मासूमियत दिखती। एक दिन वह और न रुक सकी, उसने अपने पंख छुपाए, खुद को इंसानों जैसा रूप दिया और आरव के सामने आ गई। क्या तुम ये संगीत रोज यहीं बजाते हो? चांदनी ने पूछा। आरव थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया। हाँ, ये जगह मुझे सुकून देती है। और आज लगता है मेरी धुन को एक परी मिल गई है। चांदनी हंसी, क्या मैं सच में परी लगती हूँ? अगर तुम परी नहीं हो, आरव बोला, तो फिर कोई भी परी नहीं हो सकती। उन दोनों की मुलाकातें रोज होने लगीं। वो साथ चलते, हंसते, बातें करते और हर पल उनके दिल एक दूसरे के करीब आते रहे। चांदनी ने कभी नहीं बताया कि वह असल में परी है। वह डरती थी कि अगर उसने सच्चाई बताई तो कहीं आरव उसे छोड़ न दे। लेकिन परीलोक में सब ठीक नहीं था। परी रानी को जब पता चला कि चांदनी बार बार धरती पर जा रही है तो वह बहुत नाराज हुई। अगर तुमने जल्द ही लौटकर परीलोक की सेवा नहीं की, रानी बोली, तो तुम्हारी शक्तियां छीन ली जाएंगी। चांदनी का दिल टूट गया। उसे दोनों दुनियाओं में से एक को चुनना था, या अपनी पहचान और शक्ति, या आरव का प्यार। अगले दिन वह घाटी पहुंची, लेकिन आरव से दूर रही। आरव ने उसे ढूंढा, लेकिन चांदनी कहीं नहीं मिली। वह कई दिनों तक उदास रहा, बांसुरी भी नहीं बजाए। उसकी आंखों में इंतजार था और दिल में सवाल। आखिरकार चांदनी फिर आई, लेकिन इस बार अपने असली रूप में। उसके पीछे चांदी जैसे पंख थे, माथे पर नीलम की बिंदी और आंखों में आंसू। मैं तुमसे एक सच छुपा रही थी, वह बोली। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं परी हूँ। मुझे परीलोक लौटना होगा, शायद हमेशा के लिए। आरव चुप रहा, फिर धीमे से मुस्कुराया, तो तू सच में वही है जो मुझे पहली बार लगी थी, एक परी। लेकिन अगर जाने से पहले तू मेरे साथ एक आखिरी धुन में चले तो मेरा दिल हमेशा तेरे साथ रहेगा। चांदनी ने उसका हाथ थामा। वह दोनों एक साथ घाटी में चले। चांदनी के पंख हल्के से लहराते रहे और आरव की बांसुरी की धुन हवा में बिखरती रही। रात ढलने के साथ चांदनी ने आरव को अंतिम बार देखा और आसमान की ओर उड़ चली। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर पूर्णिमा की रात, जब चांद आसमान में पूरी तरह खिला होता है, घाटी में हल्की चांदनी उतरती है और कोई कहता है कि एक परी और एक चित्रकार अब भी वहीं मिलते हैं, बांसुरी की धुन में और हवाओं की फुसफुसाहट में।